नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि और मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय होने की कहानी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आतंकियों के कब्जे से कैसे सरकार ने घाटी को निकाला। जम्मू और कश्मीर राज्य भारत और पाकिस्तान के खटास की एक बहुत बड़ी वजह रहा है। जहां भारत के लिए कश्मीर उनकी आन बान और शान है, वहीं पाकिस्तान कश्मीर को अपने देश में मिलाने का सपना हमेशा से देखता रहा है। कहते हैं सपने देखो तो उसे पूरा करने की कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान है जो कश्मीर घाटी में अशांति फैलाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी को आतंकियों का गढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी धर्म के नाम पर तो कभी जिहाद के नाम पर हमेशा आतंकियों ने खूबसूरत कश्मीर में इंसानों के खून की होली खेली है। कश्मीर में हालात को काफी हद तक भारतीय सेना ने ही संभाला हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती कम कर दी जाए तो आतंकी भारत का समर्थन करने वालों को मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि ये कायर आतंकी हमेशा से ही करते आए हैं जो ये आज कर रहे हैं। ये धर्म और जिहाद के नाम पर मासूमों का खून बहाते आए हैं। कश्मीर में समय समय पर आतंकियों ने कई कायराना हरकतें की हैं। कभी उन्होंने सोते हुए जवानों को आग से जला दिया तो कभी उनकी गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। उरी, पठानकोट हमला, पुलवामा अटैक उनकी इसी घिनौनी मानसिकता का एक प्रमाण है। भारत का समर्थन करने वालों से तो इनको इस कदर नफरत है कि उन्होंने कश्मीर में टारगेट किलिंग भी शुरू कर दी है। कश्मीर में आतंकियों का गढ़ कैसे बना, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। समय समय पर राज्य की सरकारों द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना और राज्य में लगी धारा 370 के कारण ही कश्मीर में आतंकियों का राज्य हो गया था। आतंकियों और कश्मीर के मुद्दे को जड़ से हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अपने दूसरे शासनकाल में कश्मीर से धारा 370 हटा दी और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप दे दिया। जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने हटाई धारा 370। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई अस्थायी विशेष स्थिति या स्वायत्तता को रद्द करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। कश्मीर जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है, राज्य से धारा 370 हटने के बाद आतंकी थोड़ा बौखला गए और उन्होंने घाटी में विद्रोह कर दिया। सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कश्मीर घाटी में 5 महीने तक संचार लाइनों को काट दिया था। केंद्र सरकार ने किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए हजारों सुरक्षा बलों को तैनात किया। पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख कश्मीरी राजनेताओं को हिरासत में भी लिया गया ताकि किसी आम नागरिक को भड़काया ना जा सके। राज्य के लोगों तक शिक्षा का अधिकार, आरक्षण और सूचना के अधिकार जैसे सरकारी कार्यक्रमों को पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए निरसन को उचित ठहराया। धारा 370 हटने का किसने किया विरोध और किसने किया समर्थन? संचार के निलंबन और कर्फ्यू धारा 144 के लागू होने से कश्मीर घाटी में प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से खामोश कर दिया गया था। कई राष्ट्रवादियों ने कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था और समृद्धि की शुरुआत की घोषणा करते हुए जश्न मनाया। भारत में राजनीतिक दलों के बीच निरसन को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और अन्य के अलावा बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्ना द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और शिवसेना द्वारा समर्थित किया गया था। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और डीएमके द्वारा विरोध किया गया था। लद्दाख में कारगिल क्षेत्र के लोग जो शिया मुस्लिम हैं और लद्दाख की आबादी की बहुलता का निर्माण करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि लद्दाख में बौद्ध समुदाय ने निर्णय का समर्थन किया। संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 की शक्ति के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें प्रचलित 1954 की राष्ट्रपति के आदेश को ओवरराइड कर दिया गया और राज्य को दी गई स्वायत्तता के सभी प्रावधानों को भी रद्द कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संसद में एक पुनर्गठन विधेयक पेश किया, जिसमें राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की मांग की गई, जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक सदनीय विधायिका द्वारा शासित होंगे।
अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी विशेष दर्जे को रद्द करने और राज्य के पुनर्गठन के लिए विधेयक पर 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा द्वारा बहस के बाद पारित कर दिया गया। 6 अगस्त को लोकसभा यानी कि भारत के निचले सदन ने वाद विवाद किया और पुनर्गठन विधेयक को निरस्त करने की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव के साथ उसे पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर का इतिहास। कश्मीर की मौजूदा स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। कश्मीर के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये आज़ाद रियासत थी। आज़ादी से पहले एक सिख समुदाय की रियासत का राज था, राजा का शासन था और जनता उनके अधीन होती थी। जम्मू और कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जिसे भारत द्वारा 1954 से लेकर 2019 तक एक राज्य के रूप में प्रशासित किया गया था, जो कि बड़े कश्मीर क्षेत्र के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्से का गठन करता था, जो मध्य से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। इस राज्य का अंतर्निहित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत के हिस्से थे, जिनके पश्चिमी जिले जिन्हें अब आज़ाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है और उत्तरी क्षेत्र जिन्हें अब गिलगिट बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान द्वारा प्रशासित है। तिब्बत की सीमा से लगे पूर्व में आस्काई चीन 1962 से चीनी नियंत्रण में है। भारत सरकार द्वारा 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य को भंग करने वाले प्रावधान शामिल थे और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। 1947 से लेकर 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू और कश्मीर की रियासत भारत, जो जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख के क्षेत्रों को नियंत्रित करती थी, और पाकिस्तान, जिसने गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर को नियंत्रित किया, के बीच विभाजित कर दी गई। भारतीय प्रशासित क्षेत्रों ने 1951 में एक संविधान सभा का चुनाव किया, जिसने 1954 में राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। 1956 से 57 के बीच में चीन ने लद्दाख के विवादित आस्काई चीन क्षेत्र से होकर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। इस सड़क की भारत की देर से खोज की परिणति 1962 के चीन भारत युद्ध में हुई। चीन ने तब से आस्काई चीन को प्रशासित किया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, कश्मीर में नियंत्रण रेखा को मान्यता दी और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विवाद को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हुआ। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की कहानी। जम्मू और कश्मीर, जिसे आधिकारिक तौर पर कश्मीर और जम्मू की रियासत के रूप में जाना जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के साथ साथ 1846 से 1952 तक भारत में ब्रिटिश राज के दौरान एक रियासत थी। एंग्लो सिख युद्ध के बाद कश्मीर में सिख साम्राज्य बन गया था। भारत के विभाजन और भारत के राजनीतिक एकीकरण के समय राज्य के शासक हरि सिंह ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में निर्णय लेने की देरी की। भारत की कुछ अन्य रियासतों सहित कश्मीर ने भी अपने विलय का फैसला नहीं किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर काफी खींचातानी थी और कश्मीर में मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा थी। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी बन गई। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे, पर पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं था कि जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो वो भारत का हिस्सा बने। इसीलिए 1947 से 48 में पाकिस्तान ने कबायली और अपनी छद्म सेना से कश्मीर में आक्रमण करवाया और काफी हिस्सा हथिया लिया। पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे पीओके कहा जाता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।